हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वेलकम टू भारत मार्ग। सुधीर सूरी जी पंजाब हिंदुस्तानी का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं। सुधीर सूरी जी, वेलकम टू यू। थैंक यू सर। जय श्री राम। लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, अभी सिद्धू पाजी आए पॉलिटिक्स में कांग्रेस के लिए, और लगता है वो तो बीजेपी के लिए खिलाड़ी बन गए कांग्रेस से। क्या चल रहा है उधर पंजाब में? ऐसा है, सिद्धू जी आए, कभी कांग्रेस में गए, कभी बीजेपी में आए, लेकिन असल में सिद्धू जी का ये पता नहीं चल सका कि वो हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है, क्योंकि वो ज्यादा बातें करते हैं पाकिस्तान इमरान खान की, कि वो इमरान खान मेरे बड़े भाई हैं, हम ऐसा है वैसा है, और उधर जाते हैं वहाँ के जो बाजवा जी हैं उनको जाके गले लगाते हैं, उन्हीं लोगों को गले लगाते हैं जो लोग हमारे फौजियों के सर काट के ले जाते हैं, हमारे निर्दोष लोगों को मारते हैं। इसके कारण जो भी हिंदू है हिंदुस्तान का, वो अभी सिद्धू को पसंद नहीं करते, इन्हीं कारणों के कारण। और वो तो चेन्नई को बनाए सीएम जी। और उसके बनाते बनाते लफड़ा हो गया। ये वो चेन्नई ऐसा था, क्रिश्चियन है क्या? क्रिश्चियन मिशनरी, क्रिश्चियन कन्वर्टेड है क्या वो? मैं आपको इसका भी जवाब देता हूँ। जो चरणजीत चन्नी है उसको कांग्रेस ने सीएम बनाया, लेकिन सिद्धू ने उसकी सिफारिश की कि इसको सीएम बनाया जाए, क्योंकि सिद्धू ये चाहते थे कि ये सीएम बनेगा और मेरे हाथ की कठपुतली रहेगा और मैं इसको जैसे तैसे भी नचा सकता हूँ और कोई भी काम करवा सकता हूँ। लेकिन हुआ उल्टा, जब वो चन्नी जी ने सौगंध खा ली और वो अपने कदमों पे खुद चलने लगे तो सिद्धू को बुरा लग गया, इसलिए वो आपस में इनका लफड़ा हो गया, क्योंकि उसने सिद्धू की बात माननी जरूरी नहीं समझा, इसलिए इनका आपस में झगड़ा हो गया। और रही बात चन्नी की, क्रिश्चियन की, हाँ उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया हुआ है, उसकी कुछ वीडियो भी है, कुछ उनके फोटो प्रिंट भी है, जो वो वहां जाके हल्ला हुलिया कर रहे हैं वहां पे जाके। और जब सिद्धू भी पंजाब का प्रधान बन के गया तो उसको भी वहां पे लेके गए चर्च में, और सिद्धू ने भी वहां जाके हल्ला हुलिया किया, जो कि एक गुरु का सिख जो होता है उसे गुरु की तरफ से बोला गया है कि वो किसी भी दूसरे धर्म में जाके जो ऐसा नहीं कर सकता। और वो कैसे क्रिश्चियन बन गए और क्या कर दिया, एक तरफ वो बोलते हैं मैं दलित हूँ, दूसरी तरफ उन्होंने पगड़ी बांधी है, तीसरी तरफ उन्होंने अपना धर्म चेंज किया हुआ है, वो क्रिश्चियन है। अब आप देखो कि वो कहाँ पे बैठते हैं और कैसा कार्य, तीन तीन धर्म उन्होंने अपनाए हुए हैं। अब मतलब मेरा सवाल ये है सूरी जी, जो सिख धर्म अपनाता है जी, ओके, उसका जातिवाद में क्या है? गुरु साहब तो बोले थे कि सब इसमें आके सब सिख बन गए, फिर कैसा ये दलित हो सकता है? ये क्या नाटकबाजी चल रहा है? देखिए, जो राजनीति में ये कुर्सी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। और जैसे गुरुजी ने सिंह बनाए थे, ना कि एक सिख बनाया था, सिंह बनाए थे उन्होंने, और वो कौम तैयार की थी कि निर्दोष लोगों को, जो लोग मुगल थे और जो मुसलमान थे, वो लोग गोरे अंग्रेज थे, वो मारते थे हिंदुओं को और सरदारों को, जो भी लोग थे। लेकिन उस समय सरदार नहीं थे, हिंदू ही थे। हिंदुओं के परिवारों में से बड़े बड़े लड़के लेके, सबसे जेठला लड़का जिसको हम बड़ा लड़का बोलते हैं, हर परिवार ने अपना लड़का दिया और एक फौज तैयार की गई और उनको एक निशानी दी गई, जो उनके सर पे जूड़ा होता है, केश होते हैं, उसकी निशानी दी गई कि ये अपना मुल्क में निर्दोष लोगों को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए ये एक फौज तैयार की गई है। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों ने उसको बांट दिया और उल्टा ही चला दिया, एक धर्म ही अलग कर दिया, सिख कौम बना दी, सिंह से सिख कौम बना दी गई। जबकि गुरुजी ने बोला था कि ये ऐसे जो भी है वो पगड़ी जो बांधेगा वो ये सरदार ही होगा। और इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन में चले गए, क्रिश्चियन से आगे फिर जब सीट कुर्सी मिली तो फिर इधर आ गए। ये सब इनका जो है, जो राजनीति खेलते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको सब माफ है। अरे भाई साहब सूरी जी, ये तो बोलते हैं, चन्नी बोलते हैं मैं कन्वर्ट नहीं हुआ हूँ। ये सूरी जैसा लोग जो हैं अपना राजनीति का रोटी फेंकने के लिए मुझे ऐसा बोलते हैं। मैं पूरा महाभारत आपको मन से मन करके मैं आपको बता सकता हूँ बोल के। देखिए,
भगवत गीता अगर का पाठ अगर कर सकता हूँ बोल के। अगर देखो, पाठ करने से कुछ नहीं होता। मैं हिंदू हूं तो मैं सिख धर्म का भी पाठ कर सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं होता। पाठ करने से क्या, वो तो याद करना है, किताब पढ़नी है, उसको याद करके रीड करके उसको आप पढ़ सकते हो। अगर इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया तो फिर ये, अभी मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपको भेज दूंगा। हाँ उस जी। वीडियो में इन्होंने बताया कि मैं 2006 से के साथ 2007 से शायद, कि मैं जो क्रिश्चियन बना और मैं उस चर्च में जा रहा हूं, उस चर्चा की मैं सेवा कर रहा हूं। इनकी वीडियो है और इनकी जबान से इनको बोला हुआ है। अगर इन्होंने ये धर्म परिवर्तन नहीं किया तो फिर ये हर साल और साल में 4-4 बार जाके वहां सेवा क्यों करते हैं चर्च में? किस कारण? अगर इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, ये गुरुद्वारे में क्यों नहीं जाते फिर? ये बताए ना, अगर इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। इन्होंने अपने घर पे भी फोटो लगा रखी है ईसा मसीह की, और ये चर्च में जाके हल्ला हुलिया करते हैं। ये भी वीडियो है, ये भी मैं आपको अभी व्हाट्सएप में भेज दूंगा, आप देख सकते हो। यूट्यूब में भी इनकी वीडियो आप निकाल सकते हो। इनके साथ सिद्धू भी खड़ा है और वो भी हल्ला हुलिया बोल रहे हैं। अगर ये धर्म परिवर्तन नहीं है तो और धर्म परिवर्तन कैसे होता है, यही बता दे। हम तो अपने धर्म के लिए काम कर रहे हैं, हम तो कट्टर हिंदू हैं, अपने हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। जितनी देर हमारे सांस है, हम आंखें खुली है, हम अपने धर्म के लिए काम करते रहेंगे। हम तो परिवर्तन के चक्कर में नहीं पड़ते। और रही बात राजनीति की, सूरी कभी राजनीति नहीं करता। सूरी एक समाज सेवक है, उस समाज की सेवा कर रहा है, अपने सनातन धर्म की सेवा कर रहा है, और सूरी ऐसे ही अपने सनातन धर्म की सेवा करता रहेगा। मेरे को राजनीति से कुछ नहीं लेना, मेरे को कुर्सी से कुछ नहीं लेना, मैंने कोई लीडर नहीं बनना, कोई मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, कि मैं ऐसे सेवा कर रहा हूँ समाज की, और करता रहूंगा। अब अभी एक क्रिश्चियन मिशनरी आ रहा था मेरे पास, वो वीडियो पोस्टर भी चिपका हुआ था। उसको होस्ट करने के लिए, वो कन्वर्शन प्रोग्राम चलाने के लिए कुल्ला सीएम चेन्नई चले गए उधर। हाँ, तो फिर ये धर्म परिवर्तन किया तभी तो ये गए, तभी तो ये अपने करने के लिए उसका ऐसा सीएम जा सकता है क्या? नहीं, सीएम तो कहीं भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये बोलते हैं कि मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, तो ये खुला खुला झूठ बोल रहे हैं, लोगों को आंखों में मिर्ची डाल रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। अगर ये चर्च में जाके उसको प्रमोट कर रहे हैं, अपने क्रिश्चियन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो सीएम होता है वो निष्पक्ष होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। ये जो प्रोग्राम के लिए गए उधर, वो जो आदमी है वो पोस्टर में चिपकाता है कि मैं कैंसर का ठीक करता हूं उधर प्रेयर में। ऐसा ये झूठ बोलने वाले फंक्शन में ये कैसा सीएम कैसा जा सकते हैं? ऐसा है। देखो, ये जो लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, ये क्या करते हैं कि वहां पे जाके अपने कुछ लोगों को उस मंडली में खड़ा कर देते हैं। और कभी कोई बच्चा बोलता है कि मैं इतने, हाँ, मैं कभी बोल नहीं सकता था, लेकिन मेरे को यीशु मसीह ने मेरी जबान में, मुंह में जबान डाल दी और मैं बोलने लग पड़ा। और वो बोलता मेरे को कैंसर था। लेकिन अगर प्रशासन चाहे, सरकार चाहे, इन लोगों को पकड़ के इनसे बुलवाया जा सकता है कि ये किन लोगों के लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों को गुमराह करते हैं, धर्म परिवर्तन करवाते हैं, और धर्म परिवर्तन कराने के लिए मेरी बात सुनिए, धर्म परिवर्तन करवाने के लिए उन लोगों को ये पैसा देते हैं। मैं हजारों लोग खड़े कर दूंगा आपके इस चैनल पे, जो लोग बोलेंगे कि इन्होंने हमें धर्म परिवर्तन के लिए इतनी जमीन का टुकड़ा दिया, इतना पैसा दिया। ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? इसको हम नहीं चलने देंगे। इसके लिए हमें विरोध करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, हम जाएंगे। लेकिन हम धर्म परिवर्तन करने के हक में नहीं है। ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और सीएम को भी ऐसे जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें नहीं जाना चाहिए जहां पे लोगों को गुमराह किया जाता है। ये गुमराह कर रहे हैं लोग। ये गुमराह करने वाला प्रोग्राम, जहां वो बोलता है कि मैं कैंसर ठीक करता हूं, प्रेयर में आएंगे आप, यीशु को बोलेंगे कि मेरा बदल गया हूं धर्म, तो आपका कैंसर ठीक हो जाता है, ऐसा बोलता है वो। उस प्रोग्राम का नेतृत्व कर रहे हैं चेन्नई। वो नहीं करना चाहिए। क्या होता है? क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सीएम साहब जो चरण सिंह जी चन्नी है, जो मात्र 3 महीने के लिए सीएम है,
वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों के उनके साथ मिलके लोगों में अपने धर्म की एक उसको ब्रोटरी कर रहा है। वो नहीं करना चाहिए सीएम को, क्योंकि सीएम जो होता है या पीएम होता है, अगर पुलिस का कोई ऑफिसर आता है उसका कोई धर्म नहीं होता, उनका धर्म होता है लोगों की सेवा करना, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो सिख है, चाहे वो हिंदू है। लेकिन ये जो चन्नी जी कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लोगों को गुमराह करने वाला काम कर रहे हैं। अब इसका पॉलिटिक्स का ये क्या, ये जो सरदार लोग बैठे हैं पंजाब में, ये क्या उल्लू बनेंगे क्या? ये चन्नी का जो पगड़ी देख के उसको सरदार समझ के वोट देंगे, या इसके लिए ये धर्म परिवर्तन कर चुका है बोल के इसको सजा जाएंगे? क्या होगा, आपका राय क्या है? देखो, ना तो इसको सजा मिलेगी और ना ही इसको वोट मिलेंगे। कारण क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी से है और कांग्रेस पार्टी ने पहले ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। पहले मेरे पास वो आपको यूट्यूब से भी वीडियो मिल जाएगी, मेरे पास तो छोड़ो आप। उस वीडियो में उन्होंने बोला था कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है ये मुसलमानों की पार्टी है, हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं। तो फिर अगर ये मुसलमानों की पार्टी है और ये मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर हिंदू इनको वोट क्यों देता है? अगर हिंदू इनको वोट देता है तो वो हिंदू भी अपनी कौम के लिए गद्दारी कर रहा है, वो हिंदू कौम के लिए जयचंद का काम कर रहा है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सीएम जो चन्नी जी है उनको वोट नहीं मिलेंगे, वो एक लॉलीपॉप दे रहे हैं हम लोगों को, सबको मिलके। बिजली का बिल माफ कर दिया, पानी का बिल माफ कर दिया, और ये जो केबल टीवी चलता है उसका 100 रुपया देना है। कोई किसी की बात नहीं मानता, बिल माफ कर दिए, ठीक बात है। लेकिन इलेक्शन होने के बाद अगले 5 साल हमने कैसे गुजारने हैं ये हम जानते हैं। अगर देश में बिजली फ्री हो जाएगी, पानी फ्री हो जाएगा, पैसा सरकार को आएगा नहीं, तो सरकार कैसे चलेगी? डेवलपमेंट कैसे होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये सोचना चाहिए। हमारी सुरक्षा प्रणाली कैसे चलेगी? जो हमारे फौजी बैठे हैं बॉर्डर पे, उनके लिए हथियार कहां से आएगा? गोला बारूद कहां से आएगा अगर सरकार को रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खाली अपनी कुर्सी के लिए, इलेक्शन सिर पर है उसके लिए ये लोग कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, जो कि एक बिल्कुल गलत बात है। और मैं इसका भी आरोप करता हूं, अगर ये सब कुछ फ्री कर दिए तो अपने दोस्त, अपने भाई अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे फिर? ये सब कुछ फ्री कर दिए तो केजरीवाल तो पहले ही झाड़ू लेके घूम रहा है, वो तो झाड़ू लगाएगा रोड के ऊपर, वो तो झाड़ू लेके घूम रहा है। उसका भी देखिए, केजरीवाल का भी तो यही काम है। अगर आप केजरीवाल का पार्टी का पिछोकड़ देखेंगे तो उसके लिंक जितने भी मिल रहे हैं आज तक, जो इंटेलिजेंस है उसको भी मिल रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। जब भी वो पंजाब में आते हैं केजरीवाल और यहाँ पे इलेक्शन के लिए शोर मचाते हैं, तो क्या करते हैं वो? किन लोगों के पास रुकते हैं? जो पुराने आतंकवादी है, जो पुराने लोग हैं, जो बदमाशी गुंडागर्दी लोगों को मारते थे, उनकी हवेली में जाके मिलते हैं। अभी कांग्रेस ने क्या किया नया कि जो पन्नू आपके उधर बैठा हुआ है उसके भाई को इधर चेयरमैन बना दिया किसी कमेटी का। अब उधर उसका भाई बैठा हुआ है, वो हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पंजाब को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हिंदुओं को मरवाने की कोशिश कर रहा है, और उसके भाई को इधर चेयरमैन बना दिया। इसका आप क्या मतलब लगाते हो? आप ये पार्टी जो है, ये इन लोगों को, आप लोगों से, हम लोगों से कुछ नहीं लेना। इनको अपनी कुर्सी चाहिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कहीं किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं। अब इसमें और एक सवाल है। अब ये एक फोटो बहुत वायरल हो रहा है कि ये चन्नी साहब जो हैं, ये लड़की का पीछे को ऐसा ये करते हैं, टिकल करते हैं, हाँ। जैकेट को। हाँ, तो वो जो कर रहे हैं, वो जब इन्होंने किया था इनके ऊपर केस भी हुआ था। लेकिन ये लीडर है, मैंने तो आपको पहले ही बताया कि ये लोग लीडर है, इनके ऊपर अगर ऐसा ही किसी आम आदमी ने किया होता, आपने किया होता या मैंने किया होता, तो हमारे ऊपर कौन कौन सी धारा लगा के हमें 20 साल के लिए अंदर कर देते लड़की को छेड़ने के जुल्म में। लेकिन इन्होंने किया, इनकी थोड़ी इंक्वायरी चली, खत्म हो गया। फोटो आपके पास है और आप देख सकते हो कि ये लड़की के पीछे कैसे हाथ चला रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। आपने वो वीडियो फोटो देख ही लिया होगा, और हो सके तो उस फोटो को इसमें दिखा भी दीजिए तो अच्छी बात है।
जैसे आपने मेरे को पहले बताया कि यहाँ पे कुछ लोग और आने के लिए तैयार हैं क्या इस 1-to-1 में, तो मैंने उन लोगों से बात की लेकिन वो नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो डरते थे कि मौजूदा सरकार है, ये हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो सही लोग हैं, वो सही सोचते हैं। मैं आपके चैनल में आ गया बात करने के लिए क्योंकि मेरे को डर नहीं लगता। क्या करेंगे मेरे को? ज्यादा से ज्यादा अंदर कर देंगे, मेरे ऊपर FIR काट देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सच्चाई को बोलेंगे तो सच्चाई सामने आएगी, सच्चाई नहीं बोलेंगे तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, दूसरा इस तरफ से हट के एक छोटा सा सवाल है आपको पंजाब के बारे में। अब अमरिंदर सिंह अलग हो गए जी कांग्रेस से, और ये बोलते हैं कि अमरिंदर सिंह की पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड बोल के ये लोग चलाए कुछ का, ये है कुछ कार्यक्रम चलाए। अब उसका क्या मायना होगा, उसका क्या होगा इलेक्शन में? देखो, अमरिंदर सिंह तो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन जीतेंगे, क्या करेंगे। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन जीतना चाहिए, बहुत जरूरी है देश के लिए, देश के हक के लिए। और रही मनिंदर सिंह की गर्लफ्रेंड की बात, जो पाकिस्तान से आई हुई है, जो यहीं पे इनके पास रहती है, उसको तो शायद इन्होंने वापस भेज दिया। और जो वो तो अच्छा ही किया, चलो इन्होंने पाकिस्तान की एक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया, क्योंकि ये जो फिल्म एक्टर भी है, ये भी हमारी हिंदू लड़कियों से शादी करने के बाद उनको तलाक दे देते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ऐसा इसने किया, अच्छा किया, नो प्रॉब्लम है, हमें कोई दुख नहीं है। अच्छा, अमरिंदर सिंह जी को 4-5 और मुसलमानों की लड़कियों को लेके उनसे भी दोस्ती करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए। हम तो इस रास्ते पे, जैसा वो रास्ता चुनेंगे हम उस रास्ते पे चलेंगे, जो मुसलमान करेंगे उसी की भाषा में उनको हम जवाब देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने गर्लफ्रेंड बनाई, उनके महल में वो रही, शिमला में भी रही, और अभी जस्ट उन्होंने वापस भेजा उनको। वो राजा खानदान से हैं और राजों के जो ऐश परस्त के काम होते हैं वो किए उन्होंने समाज के लिए। अपने महल से बाहर नहीं निकले अमरिंदर सिंह जी, इसीलिए वो फेलियर हो गए। लेकिन उन्होंने किसानों को दिल्ली जाने का रास्ता दिखाया। जब हरियाणा सरकार ने इन किसानों को रोका तो उन्होंने उनको वापस करने के लिए आपस में हरियाणा CM और पंजाब CM ने झगड़ा भी किया। वो गलत बात थी कि एक देश में रहकर हम अपने लोगों को उधर भेज दिया दिल्ली में दंगा करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए। लाल किले में झंडा लगा दिया गया, हमारे तिरंगे को उखाड़ दिया गया, उसका अपमान कर दिया गया। उसमें कहीं ना कहीं अमरिंदर सिंह का भी हाथ है। लेकिन अभी सरकार टूटने के बाद ये लोग उसको घुमाना चाहते हैं, वो अभी घूम नहीं रहे क्योंकि उनके हाथ से तीर कमान से निकल चुका है। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए सूरी जी, क्या पंजाब का इस समय CM हिंदू हो सकता है, या हिंदू होना जरूरी है, या कौन बनेगा CM? देखिए, अभी जो इलेक्शन हो गए, अभी जो लोगों में बातें चल रही हैं, जो सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम के हिसाब से जो पंजाब में सरकार आएगी वो मिली जुली खिचड़ी सरकार आएगी, जो मात्र 6 महीने चलेगी। उसके बाद दोबारा इलेक्शन होने के चांस हो गए अगर सरकार खिचड़ी आती है। अगर सरकार खिचड़ी नहीं आती, एक सरकार आ जाती है, तो उसका CM हिंदू होगा, तो हिंदू उस जो भी हिंदू CM के लिए अनाउंस करेगा, जितना भी पंजाब का हिंदू है वो उनको ही सपोर्ट करेगा। और हिंदू होना पंजाब का CM बहुत जरूरी है। जैसे हालात हैं, जिस तरह के हालात हैं, उस हालातों को मद्देनजर रखते हुए पंजाब का CM हिंदू होना बहुत जरूरी है। सिद्धू का कांग्रेस के लिए खेल बिगाड़ेगा या बनाएगा? नहीं, सिद्धू, देखिए सिद्धू जो काम कर रहा है वो काम बिगाड़ रहा है, काम कर नहीं रहा, क्योंकि वो अपनी सरकार के ऊपर भी मौजूदा कांग्रेस में बीजेपी का एजेंट है क्या सिद्धू? लग तो ऐसा ही रहा लग तो ऐसा ही रहा कि मोदी जी ने उसको भेजा, क्योंकि मोदी जी जो हमारे हैं बहुत शैतान है और वो अच्छा ही कर रहे हैं देश के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए। उन्होंने उसको इधर भेजा कि जा भाई उधर जाके कुछ फूट करो और राज करेंगे हम। ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि उसको सिद्धू को समझ नहीं आ रही, उसके जो काम करने के तरीके हैं वो अपनी ही मौजूदा सरकार को वो किस तरह से बिगाड़ रहा है और चन्नी के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहा है। उसके किए हुए
वादों को ही उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा है। इससे तो यही लगता है कि सिद्धू जो है मोदी जी का एक बशिंदा है। बिल्कुल। आप कुछ बोलना चाहते हैं? मेरा ये सवाल हो गया है। आप कुछ आपका लास्ट वर्ड कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल के हम खत्म करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूं कि जितने भी मेरे हिंदू भाई हैं या मेरे जितने भी हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुओं, हिंदुस्तान को प्यार करने वाले जितने भी लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के यही बेनती करूंगा और निवेदन करूंगा कि आने वाले इलेक्शनों में उस पार्टी को वोट दो जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए काम करता है। चाहे वो सरदार हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वोट उसको दो जो हमारे समाज की, हमारे देश के हक की बात करता है। और जो लोग ऐसा काम नहीं कर रहे उनको कभी भी वोट मत दो। और एक दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं कि जितने भी जो एमएलए एमपी हैं, उस एमएलए एमपी को वोट दो जो सरकार को लिखत में पेपर पे लिख के दे सरकार को कि मैं जीतने के बाद जितनी भी सैलरी है खाली सैलरी लूंगा, पेंशन मैं कभी नहीं लूंगा। देखो आप देख सकते हो कि हमारे फौजी जितने भी है बॉर्डर पे लड़ते हैं हमारे लिए, उनको इनकम टैक्स भी लगता है, उनको पेंशन भी नहीं मिलती। और जो हमारे पंजाब पुलिस के जवान हैं, सरकारी मुलाजम हैं, उनको एक एक पेंशन मिलती है। और जो हमारे लीडर हैं वो एक एमएलए अगर 5 साल या एक बार जीत गया, दोबारा फिर वो जीत गया, तीसरी बार फिर जीत गया, तो उसको 3 पेंशन मिलती है। और अगर जैसे बादल साहब है उनको 8-8 9 पेंशनें मिल रही है। इसका आप क्या मतलब लगाते हो? अगर एक तरफ हम बोलते हैं कि हम इलेक्शन जीत के पंजाब सरकार के अंदर बैठे हैं या भारत सरकार के अंदर बैठे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, आप किस बात की सेवा कर रहे हो? बिजली पानी आपको फ्री है, कोठी मकान आपको फ्री है, वो बैठने के लिए गाड़ियां, चलने के लिए गाड़ियां, पेट्रोल फ्री है, सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है, आपको सैलरी भी मिल रही है और उस जीतने के बाद आपको पेंशन भी मिल रही है। आप किस तरह के सेवादार हो? सेवादार तो वो लोग हैं जो बॉर्डर पे सारी सारी रात बैठते हैं और हम सोते हैं, वो जागते हैं, हमारे लिए लड़ते हैं, मरते हैं देश के लिए, वो सेवादार है। ये जो पेंशन अगर ये लोग लिख के दे दे कि हम पेंशन नहीं लेंगे, वो पेंशन जो लोगों को, गरीबों को पेंशन सरकार देती है 300-500 रुपया महीना, आप देखिए कि एक एमएलए की एक महीने की पेंशन में कितने घरों का चूल्हा चलता है। 3-3 हजार रुपया भी पेंशन हो जाए। ऐसे लोगों को इलेक्शन में खड़े होना चाहिए और ऐसे लोगों को ही हम लोगों को वोट देना चाहिए ताकि हमारे देश में जो गरीबी है, जो गरीब लोग हैं, वो गरीबी दूर हो सके और लोगों के घर पे चूल्हा चल सके और वो खाना वगैरह खा सके। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यही निवेदन करूंगा, जो एमएलए लीडर खड़ा हो और जो हमारे देश की, हमारे समाज की हक की बात करता हो और जो लिख के दे उसको वोट दो। अगर दूसरा कोई आए तो उसको बाहर का रास्ता दिखाओ, दरवाजा बंद करके अंदर चले जाओ, वोट मत डालो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप जय श्री राम, जय श्री राम। मौका मिला, धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू सर, थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम।